नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मंगलबद्ध की निशानियाँ क्या होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मंगलबद्ध बनता कैसे है कुंडली में और कब टूटता है ना। जब भी कुंडली में मंगल केतु के साथ बैठ जाए, है ना, केतु मैलेफिक प्लैनेट है, केतु के साथ कहीं भी बैठा हो तो मंगलबद्ध का, भयंकर मंगलबद्ध का प्रभाव देता है। चाहे दृष्टि संबंध से भी अगर बने हैं ना, दृष्टि वाले कंसेप्ट भी मैंने आपको बता रखे हैं कि लाल किताब में दृष्टि संबंध से कैसे देखा जाता है। तो दृष्टि संबंध से भी अगर ये बन रहा है तो जितने परसेंटेज की दृष्टि है उस परसेंटेज से हम मान सकते हैं कि उतना असर है मंगलबद्ध का। तो मंगल केतु कहीं भी इकट्ठे हों मंगलबद्ध है, मंगल बुध साथ में कहीं भी कुंडली में तब भी मंगलबद्ध है, दृष्टि संबंध होगी तो भी मंगलबद्ध है। ये कुछ कंडीशन है। कुंडली में सूरज और शनि साथ में हो या एक दूसरे को देख रहे हो तो भी मंगलबद्ध है ना। सूरज की शनि पे दृष्टि हो या इस तरह की शनि की सूरज पे दृष्टि हो तब भी मंगलबद्ध है। शुक्र 9th हाउस में हो तब भी मंगलबद्ध है। शनि लगन में हो, है ना, मंगल का घर है, शनि अगर लगन में होगा तब भी कुंडली में मंगलबद्ध है। ये मंगलबद्ध की कुछ सिचुएशंस हैं। जब मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हो या थर्ड हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस में बैठा हो, 8th हाउस में, यानी मंगल एक तो 4-8 में मंगलबद्ध बोला गया है। इसके अलावा मंगल जब 1-3 में बैठा हो, 4-8 में बैठा हो और उसी समय में मंगल के घरों में बुध बैठ जाए या फिर मंगल के घरों में बुध बैठ गया या केतु बैठ गया, दोनों में से कोई भी प्लैनेट मंगल के घर में बैठेगा तब भी मंगलबद्ध का निर्माण हो जाता है ना। जैसे पहले घर में बुध बैठ गया या केतु बैठ गया, तीसरे में जो मंगल और बुध का घर है उसमें मंगल बैठ गया, बुध बैठ गया या केतु बैठ गया, 8th हाउस जो मंगल का घर है उसमें अगर बुध बैठ गया या केतु बैठ गया तो उस समय भी मंगलबद्ध बनेगा। मंगल 4th हाउस में हो, 8th हाउस में हो तब भी मंगलबद्ध है। अकेला मंगल मंगलबद्ध है ना। साथ में कोई प्लैनेट हो तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि साथ में कौन सा प्लैनेट है। अगर चंद्रमा है तो फिर वो मंगलबद्ध कट जाता है। चंद्रमा 12वें घर में हो, 12वां जो घर है राहु का भी घर है ना। यहाँ राहु, चंद्रमा जो है वो जो राहु के साथ ग्रहण में होगा तो इसलिए चंद्रमा मंगलबद्ध में है। मंगल बुध, मंगल जो है वो 6ठे घर में हो, यानी 6ठा घर जो है बुध केतु का, इसके एंटी प्लैनेट का है, तो उस समय भी कुंडली में मंगलबद्ध है। सूरज 8वें घर में, 8वां घर जो है वो शनि का है, 10वां घर जो है शनि का है। 11वें घर में सूरज को मंगलबद्ध इसलिए नहीं लिया कि वहाँ तपस्वी राजा बोला इसे और बृहस्पति का वो दरबार है तो वहाँ इसलिए फिर उसको मंगलबद्ध में लिया। लेकिन 8th हाउस में सूरज शनि के घर में है, 10वां घर जो है वो भी शनि का है तो इसलिए यहाँ भी इसे मंगलबद्ध में लिया गया। बृहस्पति 7th हाउस में हो तो मंगलबद्ध है। मंगल राहु इकट्ठे बैठे हो तो मंगल है, चाहे मंगलबद्ध है, चाहे दृष्टि संबंध से बैठ जाए। जब मंगल को सूरज की सपोर्ट ना मिले, एक जगह लिखा है पंडित जी ने कि सूरज के बगैर मंगल मंगलबद्ध होगा। अब जब मंगल को सूरज की सपोर्ट ना मिले, चंद्र की सपोर्ट ना मिले, बृहस्पति की सहायता ना हो, मिल रही हो, तब भी कुंडली में मंगलबद्ध है। अब इसको समझें कि मंगलबद्ध की जो खराबियां हैं, मंगलबद्ध के समय में क्या खराबी ज़िंदगी में आती है और उस समय तकलीफ़ें ज़्यादा कब बढ़ जाती। मंगलबद्ध हर कंडीशन में ख़राब हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब स्पेसिफिक कंडीशन हो, चंद्रमा के हालात भी बहुत अच्छे ना हो तो इन कंडीशन में मंगलबद्ध और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। जब साउथ फेसिंग का साथ हो, जब दक्षिण मुखी मकान का साथ हो तो मंगलबद्ध की जो फितरत है, मंगलबद्ध जो है उसको पावर मिल जाती। घर से जब बाहर निकले, है ना, जब घर से आप बाहर की ओर निकल रहे हैं तो दाएं हाथ की तरफ आँख का स्थान हो, यानी मंगल का स्थान हो, और बाएं हाथ की तरफ पानी हो, तब भी जो मंगलबद्ध की जो पावर है ना वो बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में रसोई हो,
नॉर्थ ईस्ट लाल किताब में खाना नंबर 4 को बोला। नॉर्थ ईस्ट चंद्रमा का घर है, चंद्रमा की मिल्कियत है 4th हाउस में, मालिक भी वही है, पक्का घर भी चंद्रमा का है। और नॉर्थ ईस्ट में रसोई हम लेते हैं मंगल से। तो जब भी चंद्रमा के घर में मंगल बैठा होगा तो ये चंद्रमा को ख़त्म करने लगता है। चंद्रमा यानी इसको यूँ कहते हैं कि अब पानी में आग लगी होगी। पानी में आग का मीन्स क्या है कि चंद्र जो है वो पानी है ना, कैश है, लिक्विडिटी है, पैसा है, फाइनेंस है। और मंगल जो है आग है। तो मंगल यहाँ बैठ के मंगल बद्ध तो क्रिएट करता ही करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि मंगल 4th में हो, 8th हाउस में हो तो मंगल बद्ध। अब मंगल 4th रसोई अगर है नॉर्थ ईस्ट में यानी खाना नंबर 4 में है रसोई, यानी मंगल की इंडिकेशन, वहाँ मंगल जो प्रभाव दे रहा है वो खाना नंबर 4 का दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में अगर रसोई है तो उस समय मंगल बद्ध के हालात क्रिएट हो रहे हैं जो चंद्रमा को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। चंद्रमा इफ़ेक्ट होने से क्या है, मन का जो विचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैश फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा अटक जाता है। ज़िंदगी में पैसों की ना तो सेविंग हो पाती है, पैसा रुकने के कभी चांसेस नहीं बनते। तो ये नॉर्थ ईस्ट में जब भी रसोई होगी तो ये पावर बढ़ जाएगी, मंगल बद्ध की पावर बढ़ जाएगी, है ना। घर के पास में आग के काम होते हो, आग के सिंपल काम की बात नहीं हो रही है ना। आग में भी वो आग ली गई है जो राहु के समान है, राहु अशुभ के समान है। जैसे घर के पास में कोई भट्टी का काम होता हो, है ना, कोई तंदूर लगा हुआ, तंदूर के काम होते हो, पटाखों की फैक्ट्री हो यानी बारूद का काम होता हो, या फिर घर के अंदर ही जमींदोज भट्टी हो। जमींदोज भट्टी का मतलब ये होता है जो शादी के समय में, जिसमें घर के अंदर एक खड्डा करके उसके अंदर भट्टी लगाई जाती है, तंदूर लगाया जाता है और उसमें खाना बना, ऐसी भट्टी जिसमें शादी के समय खाना बनता है और शादी के बाद में उस खड्डे को ढक दिया जाता है, उस भट्टी को बंद कर दिया जाता है तो मंगल बद्ध की मिट्टी रह जाती। तो ऐसे समय में लिखा गया है कि मंगल बद्ध का प्रभाव है और घर में अगर ऐसी जमींदोज भट्टी है जो शादी के समय काम आती है, बाकी उसको ढक दिया जाता है या मिट्टी से पैक कर दिया जाता है। तो जहाँ तक किताब में लिखा है कि जहाँ तक वो भट्टी की मिट्टी है उस मिट्टी को निकाल के जल प्रवाह करके आ जाए, है ना, तो उसको हमेशा परमानेंट के लिए उसको बंद करने से पहले वो जहाँ तक वो भट्टी की मिट्टी है उसको सारी की सारी निकाल के, यानी मंगल बद्ध की मिट्टी को निकाल के जल प्रवाह कर दिया जाए, यानी चंद्र में मिला दिया जाए। तो उससे मंगल बद्ध के प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और उसको फिर बंद कर दिया जाए। तो ये जमींदोज भट्टी घर में हो, घर से लगती हुई बिल्कुल हो तो भी, या छत पे रखी हो, छत पे कोई भट्टी रखी हो, तंदूर बना रखा हो, है ना, तब भी मंगल बद्ध के प्रभाव जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं जब इंसान खराब बोलने का आदी हो जाए, है ना। मंगल नेक जो है वो मिठास है, मंगल बद्ध जो है वो कर्कश वाणी है ना, ऐसी वाणी जो दूसरों को सुनने में बहुत ख़राब लगती है ना, जिसको सुनने के बाद इंसान आहत होता है, उसका मन आहत होता है, वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं करता उस चीज़ को सुनने के बाद। इस तरह का आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करता अगर मंगल बद्ध की वाणी है आपके। तो मंगल बद्ध का और ऐसा इंसान गलत बोलने का आदी हो, मंगल बद्ध के समय में क्या गलत बोलने का आदी होता है ना, किसी का सम्मान करने की उसकी भावना नहीं होती, विनम्रता से बोलने की बात नहीं होती। मंगल नेक में इंसान बहुत विनम्रता से बात करता है, बहुत प्रेम से बात करता है। तो ये मंगल बद्ध के प्रभाव को ये चीज़ें बढ़ा देती है। अब हम समझते हैं कि मंगल बद्ध कट कब जाता है, कि जब भी, ये कुछ कंडीशन है, सारी कंडीशन यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, कि जब सूरज बुध कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तब भी मंगल बद्ध कट जाता है। जब सूरज बुध इकट्ठे बैठेंगे तो मंगल नेक का निर्माण करते हैं तो तब भी मंगल बद्ध कट जाता है। चंद्रमा 3rd हाउस में हो, मंगल के घर में हो तब भी कट जाता है। जब सूर्य, चंद्र या बृहस्पति 1 में बैठ जाए मंगल के घर में, मंगल के घर 3 में बैठ जाए, 4 में बैठ जाए चंद्रमा के घर में, या मंगल के घर में 8 में बैठ जाए तो उस समय भी मंगल बद्ध कट जाता। ये एक सिचुएशन है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है। जैसे मंगल 8 में, चंद्र 4 में बैठा है तो उस समय मंगल बद्ध को काट देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मंगल बद्ध को काटती हैं।
मंगल केतु के वक्त में, अब एक सिचुएशन मैंने पहले भी आपको जाहिर की थी कि मंगल केतु के वक्त में कुंडली में शनि और शुक्र इकट्ठे बैठ जाए तो मंगल बद्ध को क्या करते हैं कि शनि शुक्र बैठने से मंगल नेक दो गुना उम्दा हो जाता है। मंगल नेक दो गुना उम्दा होने से मंगल बद्ध की जो एक गुना तासीर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी अब कुंडली में मंगल बद्ध ना होगा, शनि शुक्र दो गुना मंगल को उम्दा कर देंगे। तो ये चीज़ है मंगल बद्ध को काट देती है। मंगल के साथ में चंद्र बैठ जाए तो भी मंगल बद्ध काट देता है। सूरज या बृहस्पति बैठ जाए तब भी मंगल बद्ध का असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये कुछ सिचुएशन थी जो बताया मैंने मंगल बद्ध कब बनता है और जब मंगल बद्ध का प्रभाव कब ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके अलावा मंगल बद्ध कब कटता है, ये कुछ सिचुएशन थी। इसके अलावा रेमेडीज़ का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें मंगल को किस तरह से कुंडली में सपोर्ट हो तो मंगल बद्ध कट जाता है या उसको किस तरह से सपोर्ट दे के मंगल बद्ध को तोड़ा जाता है। लेकिन मंगल बद्ध में एक बात मैं कहूँगा कि उपायों के सेक्शन में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। मंगल बद्ध के समय में जनरली अगर उसके मित्र ग्रहों की उसको सहायता दे दी जाए, है ना, चंद्रमा की सहायता दे दी जाए, सूरज की सहायता दे दी जाए, बृहस्पति की सहायता, तो मंगल, जैसे मंगल 4 में है तो उस समय सफ़ेद चावल आप जल प्रवाह करने से 4th हाउस में चंद्रमा की एनर्जी एस्टेब्लिश होगी तो मंगल बद्ध के प्रभाव जो हैं काफ़ी हद तक कट जाते हैं। तो और दूसरा एक चीज़ है, मंगल बद्ध की पावर को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसा इंसान को क्या चाहिए कि मीठा बोलने का आदी हो जाए, अपनी वाणी में मिठास रखे, है ना। जितना ज़्यादा अपनी वाणी में मिठास रखेगा, दूसरों से विनम्रता से पेश आएगा, है ना, बृहस्पति को पावर में लेके आया। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि दुनिया में जो मेन जो जंग है वो 2 प्लैनेट की है, बृहस्पति और बुध की। अकल जो है लेख से लड़ती क्यों, अकल किस्मत से लड़ती क्यों। अकल बोला है बुध को और किस्मत बोला है बृहस्पति को। बृहस्पति 2 जहान का मालिक है ना। तो इसीलिए बुध जो है वो नीला आसमान है ना। तो बृहस्पति की दोनों जहानों को बृहस्पति को मालिक माना गया, लेकिन बुध को ये मंजूर नहीं है। इसी वजह से बुध और बृहस्पति का झगड़ा है ना, मालिकाना हक को लेके झगड़ा है। तो इसीलिए कुंडली में जो लाल किताब जो ज़्यादा जोर देती है वो बृहस्पति की पावर को बढ़ाने पे देती है। कि ऐसा इंसान अगर बृहस्पति को पावर मिल जाए ना तो राहु जो है, राहु काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है ना। वैसे राहु को कंट्रोल करने के लिए अमूमन चंद्र और मंगल का यूज़ किया जाता है ना रेमेडी के वक्त में, या अगर कुंडली में ठीक बैठे हो तो राहु का जो अशुभ प्रभाव है बहुत कम होता है। लेकिन राहु को रोकने के लिए बृहस्पति एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत सौम्य प्लैनेट है। बृहस्पति की मदद से जो है राहु को रोका, क्योंकि जैसे बृहस्पति 11 में बैठा हो तो उस समय कहते हैं कि राहु नील हो जाता है ना, या राहु 11 में बैठा हो तो बृहस्पति नील हो जाता है। तो बृहस्पति को जैसे ही पावर देते हैं, जब सांसें आपकी साफ चलने लगती है ना, सांसों में अवरोध खत्म हो जाता है। अवरोध का कारक राहु है। जब सांसों में अवरोध खत्म हो जाता है तो बृहस्पति की जब पावर बढ़ती है तो राहु की पावर घटने लगती। और तो इसको यूँ समझें कि मंगल बुध और राहु को बहुत कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। तो इनको ये समझें कि जैसे ही बृहस्पति को आप पावर देंगे ना, जब बृहस्पति सौम्य प्लैनेट है, सौम्य एनर्जी है, तो बृहस्पति आप अपने कस्टम से जब जोड़ने लगेंगे, अपने संस्कारों को जब आप मानने लगेंगे, है ना, गुरुओं का सम्मान करने लगेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ पैरों को हाथ लगा के चरण स्पर्श करके, तो ये सारी चीज़ें गैबी मदद के अंदर आती हैं। तो ये कोई भी प्लैनेट जब ठीक करना हो ना, तो मेरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि बृहस्पति को पावर में लेके आओ। बृहस्पति को अगर पावर में लेके आओगे ना तो कई बार क्या होता है कि पूरी कुंडली की जो चेन होती है ना वो बृहस्पति के हाथ में होती है। जैसे बृहस्पति 2 के समय में, बृहस्पति 1 के समय में, बृहस्पति 3 के समय में, ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ जो पूरी कुंडली को चलाने वाला प्लैनेट है ना वो बृहस्पति बन बैठता है। कई बार कुंडली में शनि और बृहस्पति ये बाहम बराबर के ग्रह है ना। तो कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि बृहस्पति और शनि जो हैं वो अलग अलग असर देंगे। इनको एक ही तरह कंसीडर किया जाए कि शनि और बृहस्पति के जो फल है ना वो लगभग मिले मिलाए रहते हैं। कहीं भी बैठे हों,
कुछ ग्रामर के उसूल हैं, उन सिद्धांतों की बात अलग है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब इसको देखोगे ना तो बृहस्पति वैसा ही असर देता है जैसा शनि देता है, और शनि वैसा ही असर देता है जैसा बृहस्पति देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ज्ञावी मददों के आधार पे रेमेडीज़ के थ्रू। रेमेडी क्या पार्ट है? रेमेडी अगर आप बृहस्पति के उपायों की तरफ जाएंगे तो बृहस्पति के जो उपाय हैं बहुत सोबर रेमेडी, किसी भी प्लैनेट की जो रेमेडी है बहुत सोबर रेमेडी है लाल किताब में। कुछ 2-4% को छोड़ के बाकी जितने भी उपायों वाला सेक्शन है उसमें जो उपाय होते हैं वो नेकी के लिए होते हैं, किसी की भलाई के लिए होते हैं। जैसा मैंने कल प्रीवियस एक शॉर्ट डाला था, उसमें डाला था कि काला सफ़ेद कम्बल आप दे दें, है ना। तो आपने ठंड के समय में, ठिठुरन के समय में, या जो फुटपाथ पे सोते हैं असहाय व्यक्ति होते हैं, अपाहिज व्यक्ति होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको जब आप कम्बल दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि केतु जनित जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक ठंडी होने लगती हैं ना। ये कभी मान के आप ना चलें, केतु में 9-12 में भले उसको देखा जाना चाहिए, अदरवाइज जब भी केतु के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो काला सफ़ेद कम्बल आप दिया जा सकता है। कभी भी ये ना सोचें कि इससे किसी प्लेनेट की डोनेशन हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ग्रह अगर आपने लंबे समय तक उसकी रेमेडी की, 43 दिन उसकी रेमेडी की, उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं आया तो आपके एक कम्बल देने से वो डोनेशन नहीं हो जाती, और इससे ऐसा नहीं होता कि एक ही झटके में वो आपका प्लेनेट ख़राब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने किसी की मदद की, भलाई की, भलाई का हमेशा अच्छा रिजल्ट आता। इसी तरह लाल किताब भलाई के उपायों पे चर्चा करती, नेकी की तरफ सबसे पहला जो वो बोलती है, जो आज हमारा टॉपिक है मंगलबद्ध में, जो इतना समझाया है कि अपने कस्टम को मानना है, यानी बृहस्पति को पावर देना शुरू करो, मीठा बोलना शुरू करो। मंगल नेक जो है ना वो मिठास है ना, किसी अपने को सर्वोपरि मत समझो, आप मंगल नेक की तरफ चलो और उसको मंगलबद्ध को एनर्जी वहीं रहने दो। अगर रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में कर लो। पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा तरीका मीठा बोलना शुरू कर दो, है ना। सम्मान करना शुरू कर दो। जब आप सम्मान करना किसी का शुरू करते हैं तो सूरज, चंद्र और बृहस्पति वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो मैकेनिज़्म समझो, आपने सफ़ेद चावल जल प्रवाह कर दिए तो उस समय सफ़ेद चावल आपने रेमेडी के तौर पे सोचा, जबकि इसका मैकेनिज़्म नहीं समझा। लाल किताब का जो उपायों का मैकेनिज़्म है ना वो बहुत गहरा मैकेनिज़्म है। आपने सफ़ेद चावल जल प्रवाह किए तो, या चने की दाल आपने बृहस्पति को 4 में शिफ्ट करने की कोशिश की, है ना। तो उससे आप ये सोच के करते हो कि रेमेडी है और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। हर इल्म में इल्म जो है वो आपकी नेकी पे डिपेंड करता है, आपकी भावना पे डिपेंड करती है। कोई भी रेमेडी जो है ना, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, आपके अंदर प्योरिटी कितनी है। आप उसको रेमेडी के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल मैकेनिज़्म है वो ये है कि जब जल में कोई चीज़ गई है ना, चावल गए या फिर चने की दाल गई, जौ गए, तो वो जो जल है उसके अंदर बहता पानी है, उसके अंदर लाखों की तादाद में जीव होते हैं। उन जीवों का वो लंगर हो जाता है और उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना। उन बेजुबान जानवरों की, उन बेजुबान जीवों की आपको ब्लेसिंग मिलती, और ये ब्लेसिंग जो है कभी खाली नहीं जाती है ना। वो गॉड ग्रेस, वो भगवान की ब्लेसिंग के बराबर है। तो वो ब्लेसिंग कभी खाली नहीं जाती। आप किसी के लिए हेल्प कर दी, जैसे आश्रम में जाके ब्लाइंड बच्चों को आपने खिला दिया, है ना। शनि 10 में खाना नंबर 10 की जो रेमेडी आती है कि 10 ब्लाइंड्स को खाना खिला दो। अंधी कुंडली है, 10 ब्लाइंड्स को खाना खिला दो। सूरज 4 में है, 4 ब्लाइंड्स को खाना खिला दो। तो ये सब नेकी की रेमेडी, ये आपको अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित करती है। जब आप अपने कर्म अच्छे रख लेंगे ना, तो कितना भी कोई भी प्लैनेट कितनी भी खराबी पे हो, वो उसे कन्वर्ट होना पड़ता है ना। आपके अच्छे कर्म देख के उसे कन्वर्ट होना पड़ता है। जैसे केतु के ऋण में क्या होता है, केतु के ऋण में आपने किसी डॉग की, आपने अनचाहे में या जानबूझ के कोई डॉग की आपके हाथों से कोई डॉग का अहित हो गया, तो उस समय यह आपके पूर्वजों से हुआ, क्योंकि प्रारब्ध के चले आता है। ऋण जो होते हैं वो प्रारब्ध पूर्वजों से कैरी फॉरवर्ड होता है। और कई बार क्या होता है कि अर्जित कर्मों से भी ऋण बन जाता है। अर्जित कर्मों का जो ऋण बनता है वो आपकी पीढ़ियों को उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जो प्रारब्ध से चला आ रहा है, जो पूर्वजों ने किया कि किसी डॉग
का अहित कर दिया हो या अपने भतीजे के साथ अहित कर दिया हो ना, केतु जनित उसने बहुत ट्रबल की हो ना, तो उस समय क्या होता है कि केतु के घर में चंद्र बैठ जाता है, मंगल बैठ जाता है, तो उस समय केतु का ऋण बन जाता है। और उस समय केतु जब अपने घर से बाहर हो, और उस समय में एक रेमेडी आती है कि 100 डॉग को फीड कराने की, है ना। तो ये नेकी की रेमेडी है ना, आपको नेकी की तरफ प्रेरित करती है कि 100 डॉग को जब आपने खाना खिलाया तो केतु की आपको ब्लेसिंग मिलती है। जो आपके पूर्वजों द्वारा जो गलत कृत्य हो गए थे, गलत काम हो गए थे, उसकी माफ़ी हो जाती है, उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। इसी तरह अगर पूर्वजों ने अपने कस्टम नहीं माने अब, तो उस समय बृहस्पति का ऋण हो जाता है। अपने कुल पुरोहित की सेवा ना की हो, कुल पुरोहित को मंदिर से आपका जो मजहबी जो स्थान है, धर्म स्थान है, वहाँ के कुल पुरोहित जी को, गुरु को हटाने में कोई भूमिका रही हो, तो जाके ये बृहस्पति का ऋण बन जाता है। और ये ऋण बनने से पीढ़ियों के अंदर बृहस्पति जो है ना, जो प्रारब्ध से कच्चे कर्म लेके आता है, कमज़ोर नसीब लेके आता है, उन कुंडलियों में ये ऋण देखने को मिलता है। और जब ये ऋण देखने को मिलता है तो बृहस्पति जनित जो प्रॉब्लम्स है ना, बृहस्पति के पास 5 खाने हैं, और 4th हाउस में, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये बृहस्पति के खाने हैं। और 4th हाउस में बृहस्पति उच्च का, तो बृहस्पति कितनी बड़ी ताकत है कि 6 खानों पे उसकी अधिकार है, उसकी सत्ता है। तो बृहस्पति को पावर में लाने के लिए आप अपने कस्टम की तरफ जाओ, है ना। कोई भी चीज़ अकस्मात जो है होती है, अकस्मात किसी भी चमत्कार की उम्मीद ना रखें। आप हमेशा ये रखें कि आपका अगर कर्म आपने अच्छा रख लिया तो ये प्लैनेट है, उन्हें अपने आप वो ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं। अपने कर्मों को आप सुधारें। मंगल बुध का जो आज हम समझ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करता है कि आप अच्छे प्लैनेट्स को पावर में लेके आएं। सूरज है तो अपने पिता की सेवा करें, है ना, उनके पैर दबाएं, उनका ध्यान रखें, उनका मान सम्मान करें, उनकी बातें मानें। मदर के साथ चंद्रमा को करना है, मदर माँ समान स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी सहायता करें, है ना, उनकी बात माने। इसी तरह बृहस्पति में बुजुर्गों की बात माने, गुरुओं की बात माने। तो ये प्लैनेट हमेशा ठीक होने लगेंगे। विनम्र बोलना शुरू करें, है ना, कभी भी अपने को ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश ना करें। विनम्र बनेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत राइज करेंगे, है ना। हर कुंडली में स्पष्ट तौर पे एक आधा प्लैनेट ऐसा ज़रूर होता है जो इसी कंडीशन पे काम करता है ना। शुक्र 10 में है कि आप, शुक्र अधिकांश खानों में यही कहता है कि आप पराई स्त्री से संबंध ना रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखें। शुक्र के ऋण में क्या होता है कि शुक्र के ऋण में उसका दुश्मन बैठ जाए 2 साथ में, उस समय 100 गायों को एक ही दिन में फीड कराने की रेमेडी आती है ना। एक्चुअल में जो रेमेडी है वो 11 महीनों की रेमेडियाँ है, 43 वीरवार की 40 से 43 हफ्ते करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत गहरी मदद पहुंचाती है आपको। जो ज़िंदगी में आप हासिल करना चाह रहे हो, प्रारब्ध के जो कर्म काटना चाह रहे हो, उनमें काफ़ी हद तक राहत देना। मैंने अभी तक जो ज़िंदगी में रियलाइज़ किया है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। लाल किताब की जो रेमेडियाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ये आपको कर्म की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करती है। ये किसी का भला करने के बारे में सोचती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन चीज़ों से आप कुछ सीख लें। और यही आशा के साथ आज मैं मंगल बुध का जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो रेमेडीज़ पोर्शन का मैं बता दूंगा कि मंगल बुध को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, या उसकी एनर्जी को कैसे रिड्यूस किया जाता है या पॉजिटिव करने की कोशिश की जाती है। तो वो मंगल बुध की है। जिस भी तरह के हर टेवा अपने आप में एक अलग मुकाम लेके बैठता है, तो उस टेवे के अनुसार उसकी फितरत देख के उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना। फिर भी पंडित जी ने लिखा है कि बीमारी का इलाज है ना, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं। तो ये सिद्धांत आप दिमाग में रखें कि बीमारी का इलाज है, इल्म से हो सकता है, कोशिश की जा सकती है राहत में, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो अटल है, अटल सत्य है वो, है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखें। इल्म है, इल्म की तरह इसको लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं मेरी बुक, अभी कम वीडियोस में इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी मैं मेरी बुक राइटिंग में मैं बिज़ी हूँ। तो कुछ समय बाद मेरी बुक आएगी तो मैं उसमें, और मेरे एक ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस का मैं वीडियो डाल दूँगा, उसमें एक्सेस दूँगा आप लोगों को, तो पेड एक्सेस रहेगा वो। तो उसके बारे में फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी आज ये है उपायों वाला सेक्शन है, जो कल या परसों मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा 2-4 दिन में।
तो उससे आपको राहत मिलेगी। कुंडली के अनुसार आप करें, ये सारी अच्छी रेमेडियाँ हैं। मंदिर में चावल पहुंचाने से, चने की दाल पहुंचाने से, है ना, आप इसको रेमेडी की तरह ना लें, आप इसको किसी की भलाई के उद्देश्य से, क्योंकि ग्रह क्या है, आपकी भावना देखता है ना, भगवान जिस तरह भावना देखते हैं ना, ये ग्रह जो है वो भगवान है। तो आप किस भावना से आपने किया, है ना। चने की दाल, बृहस्पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, बृहस्पति 2 में हो, 6 में हो, 8 में हो, आपके 800 ग्राम आपने 8 दिन चने की दाल दे दी, 6 दिन 600 ग्राम चने की दाल दे दी, उससे बृहस्पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो इतने बड़े देव हैं, आपके 600 ग्राम 800 ग्राम चने की दाल से वो क्या करेंगे, है ना। या फिर चंद्रमा आपके सफ़ेद चावल का क्या करेंगे। वो ये है कि आपको अपने कस्टम से जोड़ने की बात है, आपको अपने रीति रिवाज से जोड़ने की बात है कि आप अपने रीति रिवाजों की तरफ लौटो, अपने कस्टम को अपनाओ, बड़े बुज़ुर्गों का मान करो, सम्मान करो। बाकी रेमेडियाँ जितनी अच्छी हो सकती है, जिसका भला, जिसमें किसी का भला होता हो ना, ये रखें कि भला होता हो ना। कई चीज़ें हैं इसके बारे में, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज इसी वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।